आदाब। 28 जनवरी 2025 के पेश है नूरानी कलेमात। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो सिराते मुस्तकीम पर चलते रहो। बुरी सोहबत और इब्लीस के तूफानों से अपनी संभाल करो। सवाल: बाप ने बच्चों की क्या खिदमत की जो बच्चों को भी करनी है? जवाब: बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की खिदमत की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा सवाल: बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? जवाब: बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। नगमा: इस पाप की दुनिया से ... मैं पुरसुकून रूह हूँ। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों के वास्ते बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार तजवीज के मुताबिक जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। आलमे अरवाह ही दूर है जहां से हम रूहें आती हैं। वह है आलमे अरवाह, ये है आलमे मलकूत। वह है हम रूहों का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले ना जा सके। तुम सब मोमिन मोमिना रूहानी खिदमत कर रहे हो। किसने सिखाई है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? बेहिसाब हैं। एक पंडे यानी कि गाइड के बच्चे तुम सब भी गाइड हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना यानी कि पंजतनी फौज। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने का तरीका बतलाते हो। मन मना भव यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो, बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है शैतानी सल्तनत तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दारुल गम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। अकीदतमंदी की राह में बाप को तलाशने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद फरमाते हैं, मैं हूं ही खुफिया, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे। तुम भी दूसरों को कहते हो मीठे भाइयों। रूहानी बाप को याद करो तो गुनाह खाक हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी दूसरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, इंसान को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामा के मुताबिक चक्कर पहले मौफिक, चक्कर चक्कर के मिलन पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम दूसरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरों में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वजन करेंगे? तुम हीरे वगैरह क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी वगैरह बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 विलादत के लिए भर कर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस वक्त है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कौड़ियां क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवें, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे ... पहला पुर यानी पहला नंबर वे पा लेते हैं। बाबा को शराफ भी कहते हैं ना, तो बाप फरमाते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ।
कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप फरमाते, मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती हैं, बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये आखिरी विलादत पाकीज़ा बनो। बाप फरमाते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, खानदान को बदनाम नहीं करो। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फख्र होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। ये बाबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे गुनाह खाक नहीं होंगे। मैं तुम्हारा रहबर नहीं हूँ। वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है, अकीदतमंदी की राह में भल कोई हुरैन की अकीदतमंदी करते रहते हैं, फिर भी अक्ल दुकान धंधे वगैरह तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना तजुर्बा भी सुनाते हैं कि जब अक्ल इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। ये याद क्यों आते हैं? तो अब हम रूहों को एक बाप को ही याद करना है, मगर इब्लीस घड़ी घड़ी भुला देता है, घूसा लगाता है। इब्लीस अक्ल का राब्ता तोड़ देता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप फरमाते हैं, अब अपना फलाह करो तो दूसरों का भी फलाह करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप फरमाते हैं, मैं तो सादिक हूं, हमको कुछ दरकार नहीं। ये मकान वगैरह भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई रहबर नहीं है जो चेला यानी कि शागिर्द वगैरह बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई तकब्बुर नहीं है कि मैं सादिक हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं, जितनी तजवीज करेंगे तो दारुल मसरत में आला मर्तबा पाएंगे। जन्नत में तो सब जाएंगे ना। भारत रिहाइश नशीनी जानते हैं। भारत सवाबी रूहों की दुनिया थी, अजाब का नाम नहीं था। अभी तो अजाबी रूह बन गए हैं। ये है शैतानी सल्तनत। सुनहरे दौर में शैतान होता नहीं, शैतानी सल्तनत होती ही है आधा चक्कर बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। चक्कर चक्कर ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम नुमाइशें करते हो, कितने बेहिसाब आते हैं। अवाम तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। अवाम बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का वक्त। सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है। आमाल से फौत हालत को पा लेते हैं। फिर है 108। नंबरवार तो कहेंगे ना। ये बना बनाया अब्दी ड्रामा है, जिसको डिटैच होकर देखते हैं कि कौन अच्छी तजवीज करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहते हैं। ऐसे ही सिराते मुस्तकीम पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। इब्लीस का तूफान या बुरी सोहबत पीछे हटा देती है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे,
यानी कि सोहबत ऊपर उठाए और बुरी सोहबत डुबो देती है। अब शैतान की सोहबत डुबोए, रब की सोहबत ऊपर उठाए। शैतान की सलाह से ऐसे बने हैं। हुरैन भी उल्टी राह में जाते हैं। उन्हों की तस्वीरें कैसी गंदी दिखाते हैं। ये निशानी है उल्टी राह में जाने की। भारत में ही इलाही सल्तनत थी, भारत में ही अब शैतानी सल्तनत है। शैतानी सल्तनत में 100% गमज़दा बन जाते हैं। ये खेल है। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना आसान है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्चे को फरमाते हैं, तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये खिदमत भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये इल्म सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो गुनाह खाक होंगे। फिर 21 विलादतों के लिए तुम बीमार नहीं बनेंगे। राब्ते से ही हेल्थ और इस 84 के चक्कर को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत खिदमत कर सकती हो, बहुतों का फला करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी खिदमत में लगाएंगी। असल में तुम भी सब नर्सेस होना, छी छी गंदे इंसानों को हुरैन बनाना, ये नर्स जैसी खिदमत हुई ना। बाप भी फरमाते हैं, मुझे नापाक इंसान बुलाते हैं कि आकर पाकीज़ा बनाओ। तुम भी बीमारों की ये खिदमत करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे जरिए दीदारे जलवा भी हो सकता है। अगर राब्ते याफ्ता हो तो बड़े बड़े सर्जन वगैरह सब तुम्हारे कदमों में आकर पड़े। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर बरसात कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र बरसात करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। सहीफों में कितनी बातें लिखती हैं। बाप फरमाते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है, हम किसकी मजम्मत नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया अब्दी ड्रामा है। समझाया जाता है कि ये अकीदतमंदी की राह है। कहते भी हैं इल्म अकीदतमंदी बेनियाजी। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेनियाजी है। आप मुए, मर गई दुनिया, रूह जिस्म से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, तालीम में गफलत मत करो। तमाम मदार तालीम पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। तालीम पर तमाम मदार है। ये पढ़ाई तो निहायत आसान है। दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी बनना है, यानी कि अपने 84 विलादतों के आगाज, दरमियान, आखिर को जानना है। अभी इस तमाम दरख्त की खस्ता हालत है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी तमाम दरख्त खड़ा है। वैसे ये असुल अब्दी हुर हुरैन दीन जो था, थुर था, वह अभी है नहीं। दीनी बदुनवानी, आमाल बदुनवानी बन गए हैं। इंसान किसको खैर निजात दे नहीं सकते हैं। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। तुम हमेशा के लिए खुशहाल बन जाते हो। कभी बेवक्त मौत नहीं होगा। फलाना मर गया ये लफ्ज वहां होता नहीं। तो बाप सलाह देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको दीदारे जलवा भी हो सकता है। दीदारे जलवा सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है। उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बिगर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि दीदारे जलवा हुआ माना निजात हुई। मीरा को दीदारे जलवा हुआ। ऐसे नहीं कि जन्नत में चली गई। कट्टर अकीदतमंदी करने से दीदारे जलवा होता है। यहाँ फिर है कट्टर याद। राहिब फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो सुप्रीम रूह नहीं है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा वगैरह जिस्म रवादारी के लिए भल करो, मगर अपने को ट्रस्टी समझकर, तो आला मर्तबा मिलेगा। फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे। इसने तो सब कुछ छोड़ा ना।
घर बार और महल वगैरह तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी असर निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा असर पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि अजाब कट जाए। ऐसे याद में जिस्म छोड़ना है। सुनहरे दौर में जिस्म छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो जिस्मानी तकब्बुर कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। दूसरों को भी अपने जैसा, हीरे जैसा बनाना पड़े। जितनी तजवीज करेंगे उतना आला मर्तबा पाएंगे। ये बाप समझाते हैं, ये कोई राहिब वली नहीं है। ये इल्म बड़े मजे का है। इसको अच्छी तरह इख्तियारात करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। नगमे में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते। माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की खिदमत करनी है। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। बुरी सोहबत से अपनी संभाल करनी है। नेमते खुदा, जहान के नूर बन अकीदतमंदों को नजर से निहाल करने वाले मुजस्समाए दीदार बनो। तफसील, तमाम दुनिया आप जहान की आंखों की नजर लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी मुकम्मल स्टेज तक पहुंचेंगे, यानी कि मुकम्मल नशीनी की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में दुनिया तब्दील होगी। फिर आप मुजस्समा दीदार रूहें अपनी नजर से अकीदतमंदों को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए मुकम्मल नशीनी की आंख खोली रहे। आंखों का मलना और ख्यालों का घुटका और झुटका खाना बंद करो, तब मुजस्समाए दीदार बन सकेंगे। स्लोगन, खालिस और साफ रवैया हलीमियत की निशानी है। खालिस और साफ बनो तो कामयाबी मिलेगी। अपने कुव्वत नशीनी जहन के जरिए इलाही नूर देने की खिदमत करो। तफसीर, जहन अक्ल को इर्तिकाज करने के लिए मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो की आयत को हमेशा याददाश्त में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल इख्तियारात से पहला नंबर आ सकते हो। जहन की इर्तिकाज नशीनी यानी कि एक की ही याद में रहना, इर्तिकाज होना, यही एक के इख्तिताम में खो जाना है। जब तमाम कशिशों के वाइब्रेशन से अंदरूनी सूरत बनेंगे, तब जहन के जरिए पूरे जहान को इलाही नूर देने की खिदमत कर सकेंगे। आमीन।